खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात नेपाल की करते हैं। नेपाल में बगावत और तख्ता पलट के बाद सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार पर फैसला कब होगा। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में आज देर रात तक या देर शाम तक अंतरिम सरकार का सस्पेंस समाप्त हो जाएगा। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। राष्ट्रपति आवास में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। जस्टिस सुशीला कार्की के नाम रेस में सबसे आगे है। इस वक्त लग रहा है कि नेपाल को आज नया अंतरिम प्रधानमंत्री मिल जाएगा, जो कि अब आगे की नई व्यवस्था को जगह देने और किसी तरह से नेपाल में सुशासन को वापस लाने और किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्मलसी को लाने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अंतरिम सरकार बनाने पर गतिरोध इस वक्त बरकरार है। नेपाल की मीडिया के हवाले से यह खबर है कि जस्टिस सुशीला कार्की और जेनजी के नेता संसद भंग करने की शर्त पर अड़े हैं, जबकि सेना और नेपाल के राष्ट्रपति संसद भंग करने की मांग से सहमत नहीं है। हालांकि सुशीला कार्की की तरफ से एक अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व करने पर व्यापक राजनीतिक सहमति है, लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना अध्यक्ष अशोक राज सिंगडेल और जेनजी के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान यह प्रक्रिया रुकने की भी खबर आ रही है। इसमें सियासी पेच ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल का नया संविधान जो 2015 में अडॉप्ट किया गया था, उसके अंदर कोई ऐसा खास प्रोविजन नहीं दिख रहा है। नेपाल में नई सरकार की तैयारियां शुरू तो हो गई हैं। काठमांडू में मौजूद सिंह दरबार में इस समय अंतरिम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ये नई इमारत मूल रूप से गृह मंत्रालय के लिए बनाई गई थी, उसे अब प्रधानमंत्री के दफ्तर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। सिंह दरबार शुरू से ही नेपाल की राजनीति का केंद्र रहा है। विरोध प्रदर्शनों में युवा प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार में प्रवेश कर सरकार को चुनौती भी दी थी। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री को लेके आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से कल देर रात तक जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ पे आर्मी चीफ सुशीला कार्की और प्रेसिडेंट की एक लंबी बैठक चली, और उसके बाद आज सुबह जो यहाँ के राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास है, जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं, इससे थोड़ा ही आगे राष्ट्रपति निवास है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा के इंतजाम सुबह से थे, लेकिन अभी जो है वो फोर्स को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। आर्मी के जो चीफ हैं वो थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से मिलने जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद वो वापस निकल गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर के बाद जो सुशीला कार्की हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो एक बार फिर से जो है वो प्रेसिडेंट से मिलने प्रेसिडेंट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर कि जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल होंगे, और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा बैठक में कि अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कब करना है। क्योंकि इतना लगभग तय है कि जो सुशीला कार्की हैं उनको अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल का बनाया जाएगा। जो जेनजी की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें जो वोटिंग हुई थी, उसमें भी सुशीला कार्की को बहुमत मिला हुआ है। हालांकि जेनजी कई ग्रुप में बंट गया है, उनमें मतभेद हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जता चुके हैं। इसके अलावा जो मेयर हैं शाह, वो भी चाहते हैं कि सुशीला कार्की जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने। तो उसको देखते हुए अभी प्रेसिडेंट हाउस काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट हाउस की जो गतिविधियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसको देखते हुए न केवल नेपाल पुलिस और जो आर्मी के जवान हैं, आर्मी के सोल्जर हैं, महिला आर्मी कर्मी हैं, वो तैनात हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर। और हमने सुबह भी तस्वीर दिखाई थी कि राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने भी जो है वो पुलिस की मुस्तैदी थी। इसके अलावा आर्मी का कॉन्वॉय लगातार वहाँ पर मूवमेंट कर रहा था। आर्मी की मुस्तैदी जो है वो लगातार आर्मी जो राष्ट्रपति भवन है उसके बाहर थी। तो अब ये बैठक कितनी देर में शुरू होगी, कितने घंटे चलेगी, क्या देर रात तक अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान होगा या कल होगा, ये सब अभी देखने वाली बात होगी। और उसको देखते हुए ही जो प्रेसिडेंट हाउस है वो आज काफ़ी मायने रखेगा नेपाल के अगले अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। इनके हाथों अब सत्ता की कमान होगी इंटरिम। अगले 6 महीने से 1 साल तक अंतरिम सरकार की तैयारी तेज कर दी गई है।
जस्टिस सुशीला कार्की के साथ ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। उन्होंने सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क से बात की। आपका अगला प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, कुछ टाइमलाइंस हैं या भारत से कुछ मदद की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। जी मेरा आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। जी दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, जी अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। हम्म अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो जी। रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। जी इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। आई हैव व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर थी जी तो शरद जी तो हमारे भाई की तरह थे, अभी तो ये दुनिया में नहीं रहे। जी और मोहन यादव जी जी, है, जी। मोहन जी अब भी हैं, हाँ मोहन जी, ये मोहन लोग जी भैया। इनसे बहुत अच्छा रिश्ता है।